जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने आते हैं, उस समय वहां से भारत की सेना पीछे हट जाती है समुद्रों से। तो भारत की सेना जैसे ही पीछे हटी, वैसे ही क्या है, पाकिस्तान वालों ने वहां कब्जा कर लिया। भारत की सेना तो वहां थी नहीं। अब उन्होंने जैसे ही कब्जा किया, वहां क्या है, वैसे तो भले कब्जा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्दी का समय था, वापस हट जाते जैसी सर्दी ज्यादा थी। लेकिन वहां कब्जा करने का मतलब क्या है, लेह से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला एक क्या है, मार्ग का रास्ता था। अब पाकिस्तान जैसे ही वहां कब्जा किया, उन्होंने मार्ग को ध्वस्त करना यानी तोड़ने का काम शुरू कर दे वो। अब भारत को पता था ये एरिया हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आज पाकिस्तान का कब्जा इस पर हो जाता है, तो भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र एक तो पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। और दूसरा, जैसे चाइना है, सियाचिन नाम की जगह है भारत की है, लेकिन चाइना ने हथियार रखी है, वहां भी वहीं से मार्ग जाता था। अब यदि पाकिस्तान उसे ध्वस्त करता है, तो एक तो सियाचिन से हमारा संपर्क कट जाता है, और दूसरा क्या है, जैसे लेह लद्दाख है, इधर जाने वाला जो मार्ग था वो भी ध्वस्त हो जाता। और मार्ग भी है, पहाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी है, चारों तरफ बर्फ फैली हुई है। तो भारत ने क्या है, उनको खदेड़ना, उनको वहां से निकालने की प्लानिंग बनाई। कब, जून जुलाई का समय था 1999। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अब हम जो ज्यादा बात करेंगे वो करेंगे उस समय एक 1999 करगिल के एक हीरो थे, उसके बारे में बताएंगे ज्यादा। उनका नाम था विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा के बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में पहले बता दूं कि उनकी एज नहीं हुई थी, लगभग 23-24 साल की एज का एक नौजवान था वो। सेना में भर्ती हुआ। तो सेना में भर्ती होते ही जैसे युद्ध शुरू होने वाला था, उससे 5 दिन पहले उनकी शादी थी। उनकी शादी मात्र 5 दिन पहले ही थी। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर में आपको वहां बुलाया गया है, अब वो अपनी ड्यूटी चले जाते। शादी बीच में पोस्टपोन हो गई थी। और जाते समय अपने जो मंगेतर थी उनसे वादा करके गए थे कि युद्ध जीत करके आऊंगा, याद हो, बर्फ की चोटियों पर तिरंगा लहरा करके आऊंगा, या कफन में लिपट करके आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये वाक्य सुना होगा आपने कहीं नहीं। ये विक्रम बत्रा का है। उन्होंने कहा था अपने मंगेतर से कि बर्फ की चोटियों पर तिरंगा लहरा करके आऊंगा, या तिरंगे में लिपट करके आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये वादा किया था और वही उन्होंने कर दिखाया। और 1999 के जो करगिल वॉर के हीरो थे वो विक्रम बत्रा। उस समय द्रास सेक्टर में ये युद्ध 4 जगह था, लेकिन उसके लिए कितने लगी, वो द्रास सेक्टर में लगी। अब वहाँ क्या होता है, विक्रम बत्रा उस समय कैप्टन नहीं थे, यानी वही पद पर नहीं थे उस समय। अब उन्हें क्या है, .5140 चोटी को फतेह करने का कार्य उन्हें दिया गया था। अब वहां क्या है, जो पहाड़ी है वो बहुत बड़ी बड़ी, और ऊपर से बर्फ से ढके पहाड़, वहां रुकना मुश्किल। इस समय वहां चलना तो दूर की बात है, व्यक्ति 5 मिनट रुक नहीं सकता, ऑक्सीजन की कमी। बेहतर बर्फ है, सर्दी, इतनी सर्दी में वहां रुकना मुश्किल। और फिर ऊंचाई, अब दुश्मन की सेना कहाँ बैठी है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जो चोटियां बड़ी बड़ी उनके ऊपर दुश्मन की सेना यानी पाकिस्तान की सेना बैठी है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठी है। अब विक्रम बत्रा को उस चोटी को फतेह करने के लिए वहां तिरंगा फहराने का लक्ष्य मिला था। विक्रम बत्रा अपनी टीम के साथ चलते हैं। 1 ग्राम वजन ले जाना ऊपर मुश्किल था। ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, ऊंचाई पे आप चढ़ते हो, सांस फूलने लगता है, सांसें फूलने लगती है, कितना मुश्किल है। और उनके साथ है हथियार, मोटार, शीलगन सभी ले जाना कितना मुश्किल था। और जब दुश्मन सेना उसके पास सब कुछ है, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि जैसे ही भारत के सैनिक आएंगे, वीर आएंगे, उनको निशाना बना करके मारेंगे। जो व्यक्ति ऊंचाई पर बैठा होता है, उनके लिए नीचे वाले व्यक्ति को निशाना बनाना आसान होता है, वो तो सीधा निशाना बनाएगा और मारेगा। उसके लिए बिल्कुल आसान। यानी पाकिस्तान की सेना को भारत के सैनिक साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाई देंगे तो उनको निशाना लगाएंगे, मारेंगे। कितना मुश्किल लक्ष्य समय दिया गया है।
लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब उन्होंने क्या कहा, अपने ऑफिसर से कहा कि ये एक चोटी फतेह करने के बाद मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो डरे कि उन्होंने कहा एक चोटी फतेह करने के बाद मैं पीछे हटने वाले से नहीं हूँ। दिल मांगे मोड़, ये उनका उस समय का स्टेटमेंट था, दिल मांगे मोड़, यानी मुझे लक्ष्य और दिया जाए। अब उनका जो सीनियर था वो भी है ना, गजब जोश है, लड़का है, अभी उम्र ही क्या है, ज्यादा आयु भी नहीं है, 2 साल हुए अपनी सेना में भर्ती हुए, ज्यादा युद्ध का एक्सपीरियंस भी नहीं है अभी तक, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। वो जैसे ही आगे बढ़े, उनके साथ उनके एक साथी और थे, उनको कमांड दी गई कि यहाँ पर सीधे जाओगे, और उनको कमांड दी गई, विक्रम बत्रा को कमांड दी गई कि आप साइड से जाओगे। अब उनके जो साथी थे वो पहले पहुंच गए इस चोटी पर, 1540 चोटी पर पहले पहुंच गए, और लोगों ने हिम्मत होकर के तुम दोनों को कत्ल कर दिया। लेकिन विपदा वही शुरू होती है, जो बच्चे हुए थे वो बिल्कुल चोटी के ऊपर बैठे, और भारतीय सेना बिल्कुल पास, मान 100-200 मीटर की दूरी पर, लेकिन वहां क्या है, पंद्रों के गाड़ में वो भारत के सैनिक में बैठे थे, और जैसे ही मौका मिलता वैसे ही शूट कर देंगे। अब वहां समस्या आ गई, पास में जाएंगे और कैसे जाएंगे, बहुत से भारतीय सैनिक शहीद हो गए। तभी एंट्री होती है उस हीरो की, विक्रम बत्रा की। वो एकदम से पीछे से आई, और पीछे से आकर के उन्होंने क्या किया, उस बंकर में उस पूरी बंकर को डाल दिया। इस हिसाब से उन्होंने उसे जोड़ी 0.51 और 0 पर का गिरा दिया। अब उनसे सम्मान में उनका पद बड़ा कर दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है, उन्हें कैप्टन बना दिया जाता है विक्रम बत्रा को। और उन्होंने घर पर फोन किया, उनकी मंगेतर ने उठाया, तो वो खुश थे, उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, और मैंने वादा किया था मैं आऊंगा जरूर, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समस्या तो अभी बहुत बड़ी है। उन्हें दूसरी चोटी दी गई थी, फतेह करने के लिए उन्हें दूसरी चोटी दी गई कि ठीक है वहां पर इस चोटी को फतेह करो। अब वहां क्या है, दिन में चल नहीं सकते, दिन में आप चलते हो तो दुश्मन की सेना आपको देख करके तुरंत शूट कर रही है। रात का समय भारी बर्फबारी, सर्दी का समय ऑक्सीजन की कमी, लेकिन इन सभी बाधाओं को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए हमारे वीर सपूत है बिल्कुल चढ़ रहे थे लगातार। क्यों? हमारे लिए, हमारे देश की खातिर लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। अब उन्हें लक्ष्य मिला, और 7.4875 चोटी का हमें लक्ष्य मिला, इसको आपने फतेह करना है। अब वो चोटी से भी खतरनाक, बिल्कुल खड़ी, वहां चढ़ना मुश्किल, पूरे साथ में हथियार, मशीन गन वो भी लेकर के जानी समस्या, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनके ऑफिसर ने एक बार पूछा कि विक्रम देख लो लक्ष्य बहुत मुश्किल है, उसने कहा नहीं मेरे लिए मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं करूंगा। और वही हुआ, वो चले रात के समय, जैसे जैसे उन्होंने सफर तय किया। और वहां एक समस्या ये थी, यदि आप खाने का सामान साथ में ले जा रहे हो तो लगेगी, यदि आप खाने का सामान साथ में ले जा रहे हो तो आपको क्या है, हथियार कम करने पड़ेंगे, और वो आप कम कर नहीं सकते। तो हमारे भारतीय सैनिकों ने खाने का सामान नहीं लिया साथ में, उसको छोटा में हथियार चुने, भूखे रह करके पाकिस्तानियों से युद्ध लड़ा। और जैसे ही वो लड़ते हैं, आगे जाते हैं, तो वहां क्या होता है, जैसे जैसे बड़ी चौकी पास में पहुंच गए वो, विक्रम बत्रा की सेना के जवान शहीद हो गए। लेकिन विक्रम बत्रा पीछे नहीं हटे, उन्होंने ये नहीं देखा कि इतने मेरे साथी शहीद हो रही है तो मुझे पीछे हटना चाहिए, नहीं, उन्होंने कहा जब तक मेरी जान से जाना है मैं पीछे नहीं हटूंगा, और वो आगे बढ़े। उनका एक मित्र था, बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए, दुश्मन सेना लगातार फाइट कर रही है, दुश्मन सेना लगातार फाइट कर रही है। अब वो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, उनका एक मित्र था मनवा, उन्होंने क्या किया, मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने लगभग पाकिस्तानी सेना के उत्तर में जो दुश्मन थे वो मार गिराया, और जब 4 या 5 दिन
सेना में भर्ती क्या है 3 बटालियन जितने साथी थे वो शहीद हो गए थे। तो विक्रम बत्रा को पीछे हुए नागप्पा ने बढ़ा आगे बढ़ इसने क्या किया पीछे बकत घुस गया अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बकत घुस गया। इसने क्या किया जो एक पाकिस्तानी थे उसको देखा वहां तो कोई नहीं जब भी पाकिस्तानी चाल खेल रही है वो बंकर से बाहर निकलने साइड में चुप गए और उन्हें पता चल गया कि एक साथी भागता है जो सेटिंग है वो बंकर में घुस गया। उन्होंने क्या किया ये हेड ग्रेनेड उठाया और उसके बाद लेके गया लगातार ने देखा हेड ग्रेनेड फटने वाला है उन्होंने क्या किया हेड ग्रेनेड बाहर फेंका पाकिस्तानी की तरफ लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी तो हेड ग्रेनेड के साथ बाद अंदर करके वो गिर गया भाई कैसे नहीं गिरा उनके पैरों के पास गिरा उन्होंने क्या किया फट गया उन्होंने पेड़ में दबा दिया पेड़ों से उसको हेड ग्रेनेड को जैसे ही दबाया तो वो फटाक उनकी जो टांगे थी वो बिल्कुल ऐसे फट गई फिर वो लंबी हुआ और इतने में विक्रम बत्रा ने क्या किया अंदर में आकर के उसको जेल से उसको बाहर निकाला यानी उम्र नहीं है उनकी जान बचाई पूरे जब तक विक्रम बत्रा की जान में जान थी वो अपनी जान की परवाह नहीं करके अपने साथियों की जान बचा रही थी लगातार उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई और उसको बाहर निकाल के साइड पे लेकर के देखा। विक्रम बत्रा लगातार अपने साथियों को बचा रहे थे। अपने साथी नागप्पा को बचाने के बाद विक्रम बत्रा की एक और साथी ने दुश्मन सेना की बंकर की तरफ डार का निशाना साध लिया था, लेकिन सही समय पर किस्मत ने धोखा दिया और दुश्मन की एक गोली उनके कंधे में आकर के लगी और वो नीचे गिर गया। विक्रम बत्रा ने अपने साथी की हालत जैसे ही देखी वो उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन दुश्मन की बिल्कुल सीध में होने के कारण दुश्मन की एक गोली उनके पेट में आकर के लगी और विक्रम बत्रा वहीं नीचे गिर पड़े थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी गन उठाई और दुश्मन की तरफ लगातार फायरिंग करते हुए चल पड़े। वो तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई और यूं अचेत नीचे गिर पड़े। इस प्रकार भारत माता के एक वीर सपूत की गाथा सदा के लिए अमर हो गई, सदा के लिए भारत माता की गोद में समा गई। विक्रम बत्रा ने अपने साथी को बचाते हुए खुद को त्याग दिया, भारत माता के लिए खुद की कुर्बानी दे दी और हमेशा के लिए भारतवासियों के दिलों में अमर हो गई। इस प्रकार जाते जाते उन्होंने उस चोटी को भी फतेह कर लिया और दुश्मन सेना को वहीं मार गिराया। विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विक्रम बत्रा के साथ ही 3 अन्य संजय कुमार, कैप्टन योगेंद्र सिंह और मनोज कुमार पांडे को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन सेना को मार गिराया और अपने सभी बंकर दुश्मन सेना से छुड़वाए। इसके साथ ही द्रास सेक्टर की चारों चोटियाँ .5140, .4875 और तुलोलुंग और टाइगर हिल्स को उन्होंने दुश्मन से आज़ाद करवाया। विक्रम बत्रा आने से पहले अपनी मंगेतर से वादा करके आए थे कि आऊँगा ज़रूर, भले ही चोटी पर तिरंगा लहरा करके आऊँ या तिरंगे में लिपट करके आऊँ, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। कहते हैं कि उनकी मंगेतर ने कभी शादी नहीं की। उसके बाद विक्रम बत्रा की यादों के सहारे ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज भी गुजार रही है। आज तक उन्होंने शादी नहीं की।